तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ओपी वेक्टर दिया हुआ है एल्फा -1 ओवर एल्फा, एल्फा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा वेक्टर दिया हुआ है ओ क्यू वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस बीटा -1 ऑन बीटा जे कैप प्लस के कैप। तीसरा वेक्टर दिया हुआ है ओ आर, ये दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 1/2 के कैप, वेयर एल्फा और बीटा जो है नॉन जीरो रियल नंबर्स दिए हुए हैं, नॉन जीरो रियल नंबर्स दिए हुए हैं। इनके साथ बोला है अगर ओपी क्रॉस ओ क्यू, ओपी और ओ क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें ओ आर के साथ, कहने का मतलब ओपी और ओ क्यू का हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसका उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका हम ओ आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, तो वो क्या होता है, जीरो होता है। इट मीन्स ओपी और ओ क्यू का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर है ओ आर वेक्टर के। ठीक है, और ये बोला है ये जो पॉइंट है एल्फा बीटा और 2 लाई करता है एक प्लेन पर। प्लेन दिया हुआ है 3x प्लस 3y माइनस जेड प्लस एल इक्वल्स 0। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है एल की वैल्यू क्या होगी, ये जो एल है इस एल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इससे टफ क्वेश्चन तो बोर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ओपी और ओक्यू का सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ओपी क्रॉस ओक्यू क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एल्फा -1 ओवर एल्फा 1 1 1 बीटा -1 अपॉन बीटा और 1। ठीक है, तो सब हम इसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हैं। तो क्या आता है इसका, आई कैप 1 माइनस बीटा -1 अपॉन बीटा माइनस जे कैप एल्फा -1 अपॉन एल्फा इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, और के कैप इसका क्या आता है, एल्फा -1 अपॉन एल्फा इंटू बीटा -1 अपॉन बीटा माइनस 1। ठीक है, तो कंप्यूट करें इसे, तो ये कितना आ जाएगा, आई कैप बीटा माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस जे कैप, ये क्या जाएगा, एल्फा -1 माइनस एल्फा अपॉन एल्फा प्लस के कैप, ये क्या जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, एल्फा बीटा माइनस एल्फा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा आई कैप, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एल्फा जे कैप, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, एल्फा बीटा इधर चला जाएगा, एल्फा बीटा इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एल्फा इसे माइनस को कॉमन लेंगे, एल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा बीटा के कैप। ठीक है, तो हमें क्या, हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया 1 अपॉन बीटा आई कैप प्लस 1 अपॉन अल्फा जे कैप माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा बीटा के कैप। ठीक है, ये कैलकुलेशन सही है ना, अल्फा बीटा, हाँ सही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का हम डॉट प्रोडक्ट लें ओ आर के साथ। ठीक है, तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका क्या करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, किसके साथ, ओ आर के साथ। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा इसका, इसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, और इसे ले लेते हैं हम टी वेक्टर ले लेते हैं, इसे हम टी वेक्टर ले लेते हैं। तो टी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें अगर हम ओ आर वेक्टर के साथ, तो क्या आ जाएगा, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। ठीक है, तो 1 अपॉन बीटा आई कैप प्लस 1 अपॉन अल्फा जे कैप प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा बीटा के कैप। ये एक वेक्टर है हमारे पास, ये क्या वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है। इसका हम डॉट किससे ले रहे हैं, डॉट ले रहे हैं हम ओ आर के साथ। ओ आर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 1 अपॉन 2 के कैप। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद क्या जाएगा, क्या आ जाएगा, हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई मतलब आई का कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1, ये वाला 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, ये आ गया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या जाएगा, क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन 2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। इसे हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो आ गया ना, ये हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। ठीक है, इसे बेटा ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा बीटा। क्लियर, तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया ये। अब ये क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया ये। लेकिन क्या दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है। अगर हमसे 0 ले लेंगे क्योंकि ये 0 दिया हुआ है, अगर ये 0 दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल्स 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 क्या होता है, 0 हो गया। इट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया -1। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, अल्फा बीटा 2 जो है इस प्लेन पर पड़ा है। अगर ये इस प्लेन पर है तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कैसे करेगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 2 प्लस एल इक्वल्स 0। तो 3 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस एल इक्वल्स 0। बट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, -1। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इसे यहाँ पर डाल दो। जब यहाँ डाल देंगे तो क्या जाएगा, -1 -2 प्लस अल्फा इक्वल 0। तो एल क्या आ जाएगा, ये -3 -2 3 प्लस 2 ये आ गया 5। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, एल की वैल्यू आ गई 5। तो एल आ गया 5।